So P block elements, most important questions, class 11th. ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 11th के लिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना है कि पी ब्लॉक में हमें दो ही ग्रुप करने होते हैं, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। तो पहले मैं ग्रुप 13 के कराऊंगा बेटा। ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ब्रिंग आलू गाजर इन थैली। और इन एलिमेंट्स में जो क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनते हैं बच्चों, वो समझते हैं। आज जो पहला क्वेश्चन बनता है बच्चों, वो बनता है इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। 100% पेपर में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है ये ग्रुप 13 में भी है, ग्रुप 14 में भी है। ये जनरल क्वेश्चन है दोनों ग्रुप्स के लिए। तो इसका आंसर बच्चे ये होता है कि द रिलक्टेंस ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, या s ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं खाली, s ऑर्बिटल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिलक्टेंस का मतलब होता है ना करना, मना करना, ठीक है, इन बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d and f orbitals in case of heavier members of p block, ठीक है। मतलब क्या होता है बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप देखेंगे जो बोरोन है, बोरोन का जो कॉन्फ़िगरेशन आता है ना लास्ट में, वो आता है बेटा 2s2 2p2। एल्यूमिनियम के लास्ट में आता है, सॉरी 1 आएगा यहाँ पर, और यहाँ आएगा 3s2 3p1। गैलियम में क्या होता है, गैलियम में आता है 3d10 4s2 4p1। गैलियम में क्या होता है, ये वाले 10 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये देते हैं एक पुअर शील्डिंग से क्या होता है कि ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 4s के, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करने में इनको मुश्किल आती है। इसी चीज को बच्चे हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है ओके, s के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना, दे विल नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, ठीक है ना, इन रिएक्शंस। वो किसी तरह के रिएक्शंस में बाहर नहीं निकलेंगे, मतलब कहने का ये है, ये वाले निकलेंगे बाहर, ठीक है। तो इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जो है वो, मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझाता हूं आपको। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट में हम ये बोलते हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट decreases down the group, whereas that of lower oxidation state increases down the group. increases down the group.
ठीक है, अब 2 मिनट सब जरा इसको नोट, जिसका जो छूट गया मेरे को बताओ, मैं इसको वापस से समझा देता हूँ और नोट भी कर लो आप लोग। सबसे पहले व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन सबकी पूरी हो गई, किसी की छूट रही है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल in group 13 the stability of +3 oxidation state decreases down the group and that of +1 oxidation state increases down the group. ठीक है, तो ये है बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट का, ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही इसका जो है वो इफेक्ट आता है ज़्यादा। तो अब जरा इस पर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, क्वेश्चन नंबर 2, वो होता है बच्चे कि वाई TlCl3 is less stable than BCl3 तो इसका आंसर बच्चे यही है कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट TL+3 यानी कि TlCl3 और Tl+3 एक ही बात है। Tl+3 is less stable than B3+ यानी कि BCl3। बस मेन इसका कीवर्ड क्या था? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चन, मतलब ये 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन सकते हैं। उसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा फेवरेट ग्रुप 13 में, वो आता है वाई द एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम is less than aluminium। तो इसका जो आंसर बनता है बच्चे, वो बनता है कि गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31 और इसकी लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2 4p1, जबकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3s2 3p1। हम बोलेंगे कि इन गैलियम द एडिशनल 3d electrons provides poor shielding effect due to which the outer electrons of gallium experiences high nuclear charge and becomes relatively small in size।
एंड हाँ हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम एंड एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम डिक्रीजेस। ठीक है, क्वेश्चन क्या था बच्चों को दोबारा बता देता हूँ कि ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है सारे क्वेश्चन ये। वाई द एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। तो हमने बोला गैलियम के अंदर जो 3D इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं वो पुअर शील्डिंग देते हैं, और पुअर शील्डिंग की वजह से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगता है और उनका जो साइज है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, आ रहे बेटे समझ में? ठीक है, कुछ पूछना हो बच्चे पूछ लेना साथ साथ। नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन बी ब्लॉक में से बनता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा ये? 4th। वो बनता है वाई BF3 act as Lewis acid। Why BF3 act as Lewis acid? तो इसका जो आंसर है बच्चे वो बनता है कि इन BF3 boron has 6 electrons around it, 6 electrons around it rather than 8, so BF3 is an electron deficient molecule, and act as electron pair acceptor, that is Lewis acid, हाँ जी। उसके बाद जो बच्चों मेरा फेवरेट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 5, वो बनता है वाई BF6 3 minus does not exist like AlF6 3 minus। Explain। ठीक है, वाई BF6 3 minus does not exist like AlF6 3 minus। Explain। तो आंसर सिंपल सा है इसका कि बोरोन कैन नॉट एक्सपैंड its covalency beyond 4 due to unavailability या non availability of d orbitals। ठीक है, d orbitals ना होने की वजह से कैन नॉट एक्सपैंड इट्स कोवैलेंसी बियॉन्ड 4 ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ d orbitals। ठीक है, लाइक एल्यूमिनियम। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन फेवरेट आता है वो आता है वाई AlCl3 फॉर्म्स डाइमर। Why AlCl3 forms dimer? आंसर हम बोलेंगे इन AlCl3 एल्यूमिनियम has 6 electrons around it rather than 8,
So in order to achieve stability, in order to achieve stability, AlCl3 forms an association with other molecule of AlCl3 and exist as dimer. ठीक है, जैसे देखो एक होता है पॉलीमर। पॉलीमर मतलब होता है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, जैसे पॉलीथीन। जैसे कल हम कर रहे थे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, अगर आपको याद हो, तो होता क्या है, जैसे बेटा ये एक AlCl3 है, ऐसी बेटा ये एक और AlCl3 है। तो इसमें ना क्या है, एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 6, 2, 4, 6, होने कितने चाहिए थे, 8। तो ये जो लोन पेयर होते हैं ना इसके पास, ये यहाँ दे देता है, एक बॉन्ड ये बन जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप, एक ये दे देता है, एक ये बन जाता है, ये बीच वाले ब्रिज बन जाते हैं, और ये क्या बन जाता है, एक जोड़ा। जोड़े को ये क्या बोलते हैं, कपल बोल लो, डाइमर बोल लो। डाइमर बोलते हैं 2 मॉलिक्यूल को जोड़ने को डाइमर, 3 जुड़े तो ट्राइमर, बहुत सारे जुड़े तो पॉलीमर। ठीक है, ये है बच्चे। तो ये थे बच्चों बेस्ट 6 क्वेश्चन अभी तो हुए हैं, एक और माइंड में आ रहा है, और ये इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में ही लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों समझ में आता है मेरे को, वो आता है प्रिडिक्ट दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम in BOH whole 4 minus and AlH2O whole 6 3 plus। ये बताओ बच्चे क्या होगा इसका आंसर। देखो 4 बॉन्ड में मैंने हमेशा आपको बताया है कि 4 बॉन्ड बनाने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3, और 6 बॉन्ड बनाने पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है बेटा sp3d2। बस ठीक है ना। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों लास्ट, वो है अरेंज ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 13 in increasing order of basic strength। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसमें बच्चे ये होता है B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3 और Tl2O3। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस अगर कोई होगा तो वो होगा नीचे वाला। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे कि एज metallic character increases down the group, basic strength of oxides also
decreases down the group, increases down the group. अब बच्चों आप लिखते हैं पी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ग्रुप 14, पी ब्लॉक ग्रुप 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पी ब्लॉक ग्रुप 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों यहां पर जो मेरा पहला क्वेश्चन फेवरेट आता है वो आता है डिस्कस दी पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्रुप 14, इन ग्रुप 14। ठीक है, तो देखो बच्चे यहां पर अगर हम बात करें, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट में पहले समझा चुका तो उसको नहीं समझाऊंगा अभी। यहां पर मैं ये बोलूंगा कि ग्रुप 14 है ना, तो 10 माइनस कर दो, ग्रुप नंबर -10 करने से आपको क्या मिल जाता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाती है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी इस ग्रुप की, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाती है, दैट इज सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 14 इज +4, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 14 इज इक्वल टू +4। अब हम लिखेंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases down the group, decreases down the group, and that of +2 oxidation state increases down the group। ठीक है ना, बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो नीचे जाके, बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नीचे जाके कम स्टेबल हो जाती है और छोटी वाली ज्यादा हो जाती है। यही होता है क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई PbO2 और PbCl4 act as strong oxidizing agent, act as strong oxidizing agent। आंसर में हम बोलेंगे कि इन PbO2 and PbCl4 Pb shows +4 oxidation state, +4 oxidation state, which is quite unstable, which is quite unstable due to inert pair effect, due to inert pair effect। Hence Pb +4 readily changes to its +2 oxidation state, +2 oxidation state, and undergoes
हाँ, +2 increases down the group. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. Hence Pb+4 readily changes to its +2 oxidation state and undergoes reduction. So act as क्या लिखना है बच्चे यहां पर? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो मेरे को फेवरेट लगता है ना, वो लगता है ग्रुप 14 में से, व्हाट इज कैटेनेशन? व्हाट इज कैटेनेशन? अरेंज ग्रुप 14 एलिमेंट्स, अरेंज ग्रुप 14 एलिमेंट्स in the increasing order of catenation. In the increasing order of catenation. Answer: catenation is defined as the ability of an element to form long chain self linkages. Carbon shows this property. Carbon shows this property up to maximum extent due to strong CC bond. ठीक है. एंड ability to show catenation decreases down the group due to decrease in bond strength. ठीक है बेटे. कैटेनेशन का मतलब होता है अपनी लॉन्ग चेन बनाना, और वो लॉन्ग चेन बनाने की जो एबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि नीचे जाके क्या होती जाती है? कम होती चली जाती है. ठीक है. नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन बच्चों ग्रुप 14 में से बनता है, वो है बेटा कि why CCl4 does not undergo hydrolysis like SiCl4. Why CCl4 does not undergo hydrolysis like SiCl4. ठीक है. तो इसका आंसर बच्चों बनता है कि ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी of vacant d orbital in carbon,
it cannot accept lone pairs of electrons from carbon, from water, and cannot undergo hydrolysis like SiCl4. नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बच्चे, why CO2 is a gas why CO2 is a gas but SiO2 is a solid? But SiO2 is a solid. But SiO2 is a solid. तो इसका आंसर बनता है बच्चे कि ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of carbon, it can form p-pi multiple bonds. It can form p-pi multiple bonds and carbon dioxide exists as C double bond O, but inability of silicon to form p-pi multiple bonds leads to network-like structure of SiO2, which makes SiO2 exist as solid. Because the pattern of oxidation state in group 14, तो ग्रुप 14 में क्या है, +4 की स्टेबिलिटी नीचे जाके जो है वो घट जाती है, +2 की बढ़ जाती है. PbO2 PbCl4 अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. नेक्स्ट है बट इज कैटेनेशन. तो कैटेनेशन में एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन सेल्फ लिंकेजेस, और नीचे जाके ये कम हो जाएगी. CCl4 हाइड्रोलिसिस नहीं करता क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता. कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, SiO2 सॉलिड है. तो ये कार्बन बहुत छोटा है और डबल बॉन्ड बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक छोटा मॉलिक्यूल है और SiO2 एक नेटवर्क है. ठीक है ना. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ग्रुप 14 से बनता है बहुत अच्छा, वो बनता है बेटा कि मेंशन द एलिमेंट्स या नेम द एलिमेंट्स, मेंशन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 which forms या which shows first part +2 oxidation state, second part used as semiconductor,
used as semiconductor, और थर्ड पार्ट oxide as form oxide as most acidic, या form most acidic oxide, ठीक है, forms most acidic oxide। तो इसका आंसर हो जाता है बच्चे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो है लास्ट के 3, वो होते हैं बच्चे जर्मेनियम, टिन और लेड, जिसमें से लेड दिखाता है मोस्ट स्टेबल, लेड दिखाएगा मोस्ट स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है सारे एलिमेंट्स बताओ जो +2 दिखा सकते हैं, तो वो मैंने लिख दिए। और इसके अलावा यूज्ड एज सेमीकंडक्टर में बेटा, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में यूज्ड एज सेमीकंडक्टर के अंदर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। थर्ड पार्ट में ऑक्साइड एज मोस्ट एसिडिक, तो कार्बन, कार्बन का ऑक्साइड जो है वो इन सब के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, एसिडिक है, ठीक है। तो हो गए बच्चों ऑलमोस्ट ग्रुप 14 के जो फेवरेट क्वेश्चंस थे मेरे, और एक लास्ट क्वेश्चन ग्रुप 14 का जो बचता है वो बचता है बच्चे व्हाट इज एलोट्रॉपी, व्हाट इज एलोट्रॉपी। तो आंसर होता है existence of same element in different physical forms, is referred to as allotropy, ठीक है। तो बच्चों ये था पूरा हमारा वन शॉट पी ब्लॉक, जिसमें मैक्सिमम एस और ग्रुप 13 और 14 के क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए। इसके अलावा बच्चों एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो भी मैं मार्क कर दूँ।